जय माता दी, राम राम सभी को। तो दोस्तों आज है 15 तारीख की रात्रि का समय है, ये करीब 11 बजे। हम जाएंगे आज गुड़गांव माता रानी के मंदिर में रियांश का मुंडन करवाने, माता रानी के दर्शन करने। तो माता रानी के प्रसाद के लिए मैंने चावल बनाए हैं, पूरियाँ बनाई हैं और हलवा बनाया है। हलवे के साथ हमने ये चने और बाजरा जो है ये भिगो दिया था, जो कि माता रानी का फेवरेट प्रसाद है, ये पसंदीदा। जो हम नवरात्रि के समय पे जो भोग प्रसाद हम बनाते हैं वो सब हमें इस टाइम पे बनाना चाहिए। ये है छोले की सब्ज़ी, तो ये सभी प्रसाद जो है बना के तैयार कर दिया है। फिर मैंने कृष्ण कन्हैया जी की मंदिर में जोत जलाई है जाने से पहले। ये है एक साड़ी, नारियल और श्रृंगार की सामग्री। नारियल पर मैंने मोली धागा अपनी मन्नत मांगते हुए बांध दिया है। ये है श्रृंगार का सामान जो माता रानी के लिए मैंने रखा है। तो ये नारियल और जो साड़ी है इसको मैं बैग में पैक कर देती हूँ। और जो सारी हमारी सामग्री है जो माता रानी के प्रसाद के लिए मैंने बनाई है उसको हम पैक कर लेते हैं। ये पर्स है मुस्कान का जो उसने निकाल के रखा हुआ है। तो अभी हम भोग प्रसाद को पैक कर लेते हैं। रात्रि के बजे है 11:30, तो हमने टाइम से उठकर ये बना लिया था। वैसे तो हम सोए नहीं, क्योंकि माता रानी के मंदिर में जब भी जाते हैं तो रात्रि को जागरण करना होता है। तो इन सभी को मैं पैक कर लेती हूँ। और हमारे बच्चे जो है वो नहाने के लिए जा रहे हैं। वैसे हम 9 बजे भी नहाए थे, फिर से पसीना आ गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, तो इसलिए बार बार नहाना पड़ता है। और ये मैंने कैंपर भी रख लिया है, छोटा सा कैंपर है, इसमें पानी भर दिया है और ये सारा सामान मैंने स्टब में पैक कर दिया है। इसको उठा के हम गाड़ी में रख देंगे। और गाड़ी से हम अभी निकल चुके घर से, तो 2:36 हुआ है। हम निकले थे 2 बजे। अभी हमने ये थोड़ा सा रास्ते में चलने के बाद ये वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहे, आराम से जा रहे हैं। ये रियांश है जो बैठा हुआ है, आज इसको 11:30 बजे नहला दिया था तो देख रहा है। दोस्तों ऐसे ही हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर में। दोस्तों और जब हम गाड़ी से नीचे उतरे हैं तो ढाल लिया बहुत नीले ज़्यादा पावड़ो आंधी चल रही थी। बोलू दे बेटे गाड़ी में तो आपको अरे पता इधर है देख कि पता नहीं जब चलता, तू बड़ा हो जाएगा लेकिन तब पेड़ देखेगा वगैरह बोलू इधर हिल देख रहे बेटे थे तो हमें बोलू डी पता चल रहा था। ए बोलू कुछ वीडियो हमने दूसरे इधर फ़ोन में देख बेटा बनाई हुई है, जिसकी वजह से जब हम तू बड़ा इसमें हो जाएगा तब देखना सेट इसको नहीं कर पाए। तो रास्ते में बहुत आंधी चल रही थी, पेड़ अरे तू वगैरह बड़ी क्यों बहुत ज़्यादा भाई हिल रहे थे, कचरा उड़ रहा था। वो बोलू दूसरे जब फ़ोन बड़ो में होगा हमने तब वीडियो देखा शूट इसमें करा था। तो बाल यहाँ तो पर खोल हम देगा माता रानी के मंदिर में सकुशल पहुँच गए हैं माता रानी के आशीर्वाद से। नीचे ये उतर कर देख देखा तो रेत उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी। रियांश देख सकते हैं आप किस प्रकार से मुंह बना रहा है। रियांश को आज पहली हाँ बोलू बार सेट ऐसी अरे हवा लगी है, क्योंकि हम इसको घर से बाहर निकालते नहीं हैं, अंदर ही रखते चलो हैं। हाथों को कुछ देर कभी कभी छत चलो पे लेके जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकालते। तो माता रे आज चलो पहली बार शीतला रियांश ने माता देखा कि बाहर चल तो भी चल चल धूल उड़ धीरे रही है। गुलून मत ऐसे दिखो कभी गुलून आंखें रेत बंद बड़ा कर रहा हाथ था, बड़ा कभी खोल रहा। तो इस प्रकार से हम माता रानी के मंदिर में पहुंच गए, बहुत ही कोई नहीं अच्छे से बेटा पहुंच गए, कोई अड़चन नहीं शान आई। बोल की छोरा मैंने क्या प्रार्थना करके घर से हम निकले थे। है तो माता रानी ने हमारे सफ़र को बहुत ही सुखमय बनाया, अच्छे से हम पहुंच गए, कहीं कोई अड़चन नहीं आई। यहाँ पर माता रानी के रोटा भी दरबार, छोरा आपको पता है दरबार माता पेट का है ना ले हमेशा खुला हाँ रहता है। तो मार्केट लैटो लगी करती है हुई थोड़ी है, प्रसाद की दुकानें खुली हुई हैं, चाहे कोई भी टाइम हो, यहाँ पर कभी भी मंदिर बंद नहीं होता है। तो हमारी तरफ बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर रियांश की धोख लगवाई है मुख्य दरवाजे पर। और मुस्कान और मैंने इसको बोल दिया सचिन को कि गठजोड़े की धोख लग जाएगी, इसलिए तुम पल्ला पकड़ लेना। तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी हुई है। इस लाइन में हम भी खड़े हो गए और सोचा कि काफ़ी देर तक खड़े रहेंगे तब जाके नंबर आएगा, लेकिन माता रानी ने हमारी सुन ली। हमारे पीछे जो एक भैया खड़े हुए थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से
ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता है धार्मिक स्थानों पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है। यहाँ पर आकर आदमी अपने सारी दुख तकलीफ को भूल जाता है। वहाँ पर ये आरती 1 से सवा घंटे तक चली थी। फिर हम वहाँ से साइड में जो मंदिर बने हुए हैं, माता काली के मंदिर, भैरव जी का मंदिर और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो वहाँ से प्रसाद चढ़ा के हम जो भी भोग सामग्री लेके आए थे, साड़ी वगैरह सभी हमने पंडित जी को दे दी और यहाँ से हम निकल गए हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर हमने रियाज़ की धोक लगवाई है काली माता के यहाँ और भैरव बाबा के यहाँ, सभी के यहाँ पर हमने धोक लगवा दी है रियाज़ की। और धोक लगवाने के बाद देखिए आप, पंडित जी ने इसको माला पहना दी है, प्रसाद के रूप में रियाज़ को मिली है माला। रियाज़ बहुत खुश हो रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है मंदिर के अंदर, क्योंकि जहाँ शीतला माता की आरती हो रही थी वहाँ पर गर्मी नहीं थी, बहुत सारे कूलर पंखे चले हुए थे, लेकिन जो बाहर निकल कर आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही थी। कहीं पंख, वो मोर पंख होते हैं ना, उसे झाड़ा लगाया जा रहा था, कहीं कुछ किया जा रहा था। ये सभी करते हुए हमने मुंडन द्वार में प्रवेश किए हैं। फिर हम वहाँ से निकले हैं और बुद्धो माता का जो मंदिर होता है, जहाँ पर धोक लगवानी बहुत ज़रूरी होती है, ये शीतला माता के मंदिर से पुलिस वाले भैया ने बताया था कि भाई 25 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से हम पूछते हुए पहुँच गए शीतला माता के यहाँ से बुद्धो माता के मंदिर में, और वहाँ माता रानी को प्रसाद चढ़ाया, धूप लगाई। उसके बाद मिट्टी छाँटने का जो होता है वो हमने यहाँ पर किया। तो रियांश को मैं ले रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, और सचिन और मुस्कान जो है वो मिट्टी छाँट रहे हैं। तो ये भी मंदिर बहुत अच्छा है। इस पर सुबह-सुबह तो इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। कुछ बहनें थी जो मांगने वाली होती हैं वो खड़ी हुई थी, और ये मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा-सा जोहड़ है जिसमें माटी छाटी जाती है, और भजन बज रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ का भी। तो भजन बज रहे थे और सभी बड़े आनंदित थे यहाँ पर, बहुत मन खुश हुआ सुबह-सुबह आकर। रियान खड़ी हुई हैं जो कुछ पैसे मांग रही थी, तो हमने इनको बोला भाई पर्स जो है वो गाड़ी में रह गया है, तो आप लोग गाड़ी में आ जाओ, वहाँ पर आपको दक्षिणा दे देंगे। तो ये हमारे पीछे पीछे चल रही हैं, और गाड़ी के पास पहुँचने से पहले ये छोटी सी मार्केट जो मंदिर के अंदर लगी हुई है ये मुस्कान ने देख ली। तो यहाँ से मुस्कान कह रही है चलो थोड़ी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो कुछ खास नहीं था, लेकिन बच्चों के कुछ खिलौने थे, टोपी वगैरह थी, कुछ नेकलेस वगैरह थे। तो उनमें से जो मुस्कान है उसने रियांश के लिए एक टोपी पसंद करी है, कह रही है टोपी हम लेके चलेंगे। तो वहाँ से हमने रियांश के लिए एक टोपी ली है, और एक जो है वो मंगलसूत्र तो नहीं है, वो लॉकेट वगैरह सा है। तो कृष्ण कन्हैया का उसके ऊपर बहुत अच्छा सा चित्र बना हुआ है, मूर्ति सी बनी हुई है, वो पसंद किया था। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ से ख़रीदी है। मार्केट यहाँ पर है छोटी सी, लेकिन थोड़ी महंगी है, तो कोई बात नहीं है। एक टोपी और एक गले का मैंने लिया है जो मैं आगे गाड़ी में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मंदिर से हम निकल गए हैं। मैंने उस बहन को दक्षिणा दी है, और कुछ प्रसाद लेके गए थे वो हमने उसको दिया है। तो देने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल गए हैं, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम गाड़ी में आकर बैठ गए हैं, तो मुस्कान ने रियांश को मुझसे पकड़ा दिया है, और अभी हम कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह खाएंगे। तो ये है वो लॉकेट जो हमने वहाँ से ख़रीदा था, बहुत ही प्यारा है मेरे कृष्ण कन्हैया का लॉकेट। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रसाद वगैरह खाया बैठकर गाड़ी में। फिर हम वहाँ से पहुँच गए अपने समधाना मुस्कान के गाँव, क्योंकि रास्ते में ही लगता है ना, तो इसलिए हम मुस्कान के गाँव चले गए। तो कुछ वीडियो दूसरे फ़ोन में शूट की हुई हैं, और ये इसमें है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुस्कान की दादी अम्मी बैठी हुई हैं, और यहाँ पर सारा परिवार है। तो खूब सारी बातें करी हमने, दोपहर में वहाँ पर खाना खाया, सोए, आराम करे। फिर हमारी विदाई का टाइम आ जाता है, तो रियांश को तिलक किया जा रहा है, उसकी नानी ने रियांश को तिलक किया है। रियांश का बड़ा मन लग रहा था, इसका जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि खेतों की ठंडी ठंडी हवा थी, और घर में तो ये अंदर ही रहता है।
अंदर ही रहता है। यहाँ पर इसको सभी लोग गोद में उठा उठा के बाहर लेके जा रहे थे बार बार, तो इसका मन बड़ा अच्छा लग रहा था, इसका आने का मन नहीं कर रहा था। अब रियांश की विदाई हो चुकी है, अभी नंबर आया है मुस्कान का। तो मुस्कान की मम्मी ने जो है मुस्कान की विदाई करी है और उसको कुछ दक्षिणा वगैरह दे के, जो भी हम देते हैं अपनी बेटियों को, तो दे के उसको विदा किया है। और सभी का बड़ा मन लगा हुआ है, यहाँ पर बड़ा मन लगा हुआ है। अभी आई है मुस्कान की बारी, तो मुस्कान की मम्मी ने मुस्कान को तिलक किया है, उसको विदाई दी है। अभी सभी घर से निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं सभी। तो ये था आज का ब्लॉग, पसंद आए तो लाइक करना। राम।